आज भारत के वीरों की जितनी चर्चा होती है, उन पर जितनी कहानियाँ कही सुनी या पढ़ी जाती हैं, उतनी कहानियाँ वीरांगनाओं की नहीं पढ़ी सुनी जाती। भारत भूमि के गर्भ से जन्मी कई वीरांगनाओं की कहानियाँ हम जानते ही नहीं हैं। वो इतिहास के धुंधलके में कहीं गुम हो गई हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका नाम है माई भागो या माता भाग कौर, जिनको एक सिख महिला संत, पहली सिख महिला सेनापति और दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अंगरक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और सुने इस वीरांगना की कहानी। सन 1671 में अमृतसर से 13 किलोमीटर दूर और आज के तरन तारण जिले के झाबल कला नामक गांव में माता भाग कौर का जन्म हुआ। वो भाई पेरो शाह की पोती थी, जो प्रसिद्ध भाई लहंगा सिंह के 84 भाइयों में से सबसे छोटे थे, जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी के समय में सिख धर्म में परिवर्तित हुए थे। माता भाग कौर के पिता मालो शाह गुरु हरगोविंद सिंह जी की सेना में थे। उन्होंने अपने पिता से शस्त्र विद्या सीखी थी। उनके 2 भाई दिलबाग सिंह और भाग सिंह थे। जब वो बहुत छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ वो गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए आनंदपुर साहिब गई। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि चंद ही सालों के बाद वो गुरु गोविंद सिंह के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। दोस्तों, उनका विवाह पट्टी के जागीरदार चौधरी निधान सिंह के साथ शाही अंदाज में हुआ था, पर वो शाही ठाट बाट छोड़कर देश को मुगलों के जुल्मों से आज़ाद कराने में लग गई। बात दिसंबर 1704 की है। मुगल इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पकड़ लिया जाए। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान के नेतृत्व में मुगल सेना निकली। आसपास के पहाड़ी राजाओं ने भी उनका साथ दिया। लाहौर और कश्मीर से भी सैनिक बुलाए गए। गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में मौजूद थे। आनंदपुर के किले को घेर लिया गया। वजीर खान ने धमकी दी कि गुरु गोविंद सिंह जी बाहर नहीं आए तो किले की खाने पीने की सप्लाई काट दी जाएगी। ये कहा गया कि जो कोई भी सिख ये कह दे कि वो गुरु गोविंद सिंह का सिख नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तब महासिंह बराड़ के नेतृत्व में 40 सिखों ने गुरु गोविंद सिंह को कहा कि वो अब उनके सिख नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि कागज़ पर बेदावा लिख दो कि अब हम आपके सिख नहीं हैं। इसके बाद इन 40 सिखों ने आनंदपुर साहिब से जाते समय बेदावा लिख दिया और उस पर अपना नाम लिख कर दे दिया कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं। गुरु को बेदावा देकर और उनसे सदा के लिए नाता तोड़कर वो वहाँ से निकल गए। मुगलों ने कुरान पर शपथ लिखकर भेजी। उस शपथ में लिखा था कि गुरु गोविंद सिंह बाहर आ जाएं तो उनके साथ इज्जत और शांति से बात की जाएगी। उस शपथ पत्र को मुगल सेना और पहाड़ी सेना के सभी जर्नैलों द्वारा हस्ताक्षरित और समर्थित किया गया था। गुरु साहब को उस शपथ पत्र पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बाहर निकले। मुगलों ने उनका पीछा करना शुरू किया। चमकौर साहिब की गढ़ी में गुरु गोविंद सिंह और उनके साथ के सिख रुके। गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ निकल चुके थे और उनके दोनों बड़े बेटे उनके साथ थे। चमकौर में गुरु के रुकने की खबर सुनकर उन पर मुगलों की सेना ने हमला कर दिया और इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए। इसके बाद पंच प्यारों ने जोर डालकर कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से निकल जाएं। पंच प्यारों के हुक्म को मानकर और पंथ के व्यापक हित में चमकौर की गढ़ी को छोड़कर गुरु गोविंद सिंह जी खिदड़ाना मुक्तसर पहुँचे। माई भागो को जब पता चला कि 40 सिख गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़कर चले गए हैं तो इस बात से उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कमर कसी और निकल पड़ी उनके गाँव की ओर। गुरु को बेदावा देकर और उनसे सदा के लिए नाता तोड़ चुके 40 सिख जब अपने घर पहुँचे और जब उनके घर की स्त्रियों ने उनका ये किस्सा सुना तो उन्होंने उनको कड़ी फटकार लगाई। फिर माई भागो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने भी उन सिखों को खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर उनकी लानत मलामत की। माई भागो के नेतृत्व में उन महिलाओं ने अपने पतियों को यहाँ तक कह दिया कि वे चूड़ियाँ पहनकर घर बैठें। हम औरतें अस्त्र शस्त्र धारण करके लड़ाई के मैदान में उतरेंगी और अपने गुरु का साथ देते हुए शहीदी प्राप्त करेंगी। उनकी आँखें खुल गई। संकट की घड़ी में अपने गुरु का साथ छोड़ने की गलती करके वे 40 सिख पहले ही पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। दोस्तों, परिवार और समाज से मिली फटकार से उनकी आत्मग्लानि और पश्चाताप और ज़्यादा बढ़ गया। एक मत से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के पास वापस लौटने और अपनी भूल की क्षमा मांगने का फैसला किया। 40 सिखों को साथ लेकर माई भागो मालवा की तरफ निकली, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी से उनको मिलना था। सिख इतिहास की पहली महिला योद्धा औरंगजेब की 10 हज़ारी मुगल सेना लगातार गुरु गोविंद सिंह की सेनाओं का पीछा करती हुई खिदड़ाना पहुंची। जनवरी 1705 की मकर संक्रांति का वो दिन था। माई भागो और उनके साथ के 40 सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे आती 10 हज़ारी मुगल सेना को वहीं तालाब के पास रोक लिया। वो उस पूरे इलाके का इकलौता पानी का स्रोत था। उनको पता था कि वो सूखा पड़ा है, लेकिन मुगलों को ये बात पता नहीं थी। गुरु से नाता तोड़ चुके सिखों के लिए प्रायश्चित करने और गुरु से जुड़ने का यही सबसे अच्छा मौका था। निश्चय कर अपनी जीत करो का नारा लगाकर ये सभी मुगलों की फौज पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बार फिर मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह की सेना
आमने सामने थी। वहीं दूर एक ऊंची चट्टान से गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साथ के सिख तीर बरसा रहे थे। घमासान युद्ध के बाद आखिरकार मुगल सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध समाप्त हो गया। गुरु गोबिंद सिंह ने पाया कि रणभूमि में शहीद हुए सिखों में से 40 सिख वो भी थे जो आनंदपुर में उनसे नाता तोड़ गए थे। रूठ कर गए बेटे न केवल लौट कर आए बल्कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए उन सब ने। गुरुजी करुणा और प्रेम भाव से विभोर हो उठे। गहरे पितृभाव से उन्होंने हर एक शहीद और लहूलुहान शिष्य को अपनी गोद में लिया और आशीर्वाद दिया। उन 40 में केवल भाई महासिंह ही ऐसे थे जिनकी कुछ सांसें अभी बाकी थी। गुरुदेव बुरी तरह से घायल और अंतिम सांसें गिन रहे महासिंह के पास पहुँचे। प्यार से उनका सिर अपनी गोद में लिया और बोले कि कुछ मांगो महासिंह, कोई इच्छा अभिलाषा हो तो निसंकोच कहो। महासिंह ने रूंधे हुए स्वर में निवेदन किया कि नहीं गुरु पिता, मेरी कोई भी इच्छा या तृष्णा बाकी नहीं रही। इस सेवक की सिर्फ एक ही अरदास है कि जो बेदावा हमने आनंदपुर में चलते हुए लिख कर आपको दिया था, कृपा करके उसे फाड़ कर हम सबको क्षमा दान करें। गुरु गोबिंद सिंह के नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली। गुरुदेव ने दावा संभाल कर रखा हुआ था। कुर्ते की जेब से बेदावा निकाला और फाड़ कर फेंक दिया। इधर बेदावा के वो कागज़ के टुकड़े हवा में उड़े और उधर महासिंह ने भी गुरु के गोद में प्राण त्याग दिए। गुरु से टूटे और रूठे हुए सभी 40 सिख फिर जुड़ गए गुरुदेव के साथ। गुरुदेव ने रणभूमि में ही चिता तैयार करवाई। सभी शहीद सिखों के पार्थिव शरीर अपने पवित्र हाथों से अग्नि भेंट किए। ये शहीद मुक्त हुए इन 40 सिखों को ही 40 मुक्ते यानी 40 आज़ाद सिख की पदवी से नवाजा गुरु गोबिंद सिंह ने। सिख इतिहास में वो 40 मुक्ते आज तक सिख अरदास में बड़े श्रद्धा भाव के साथ याद किए जाते हैं। माई भागो को इस युद्ध में गंभीर चोटें आईं। उनके बच्चे, दोनों भाई और पति भी इस घमासान युद्ध में शहीद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह ने माई भागो की देखभाल की और उन्हें शारीरिक और मानसिक आघात से उभरने में सहायता की। ठीक होने के बाद माई भागो निहंग वेश में गुरु गोबिंद सिंह की अंगरक्षक बन गई और उनके साथ ही तलवंडी साबो में रहीं और फिर उनके साथ ही नांदेड़ भी चली गई। जब 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी समाधिस्थ हुए तब कर्नाटक के बीदार से 11 किलोमीटर दूर जिनवारा में जाकर उन्होंने अपनी रही सही ज़िंदगी गुजारी, जहां अपने अंतिम समय तक रहीं और ध्यान लगाया। आज वहां उनकी याद में गुरुद्वारा है जहां लोग आते और माई भागो के बलिदान को याद करते हैं। दोस्तों,